हाय बच्चों, कैसे हो? कुशल हो ना? हाँ, मैं भी कुशल हूँ। स्वस्थ और मस्त है ना? हाँ, मेरे वीडियो देखते हैं ना? मेरे अन्य वीडियो के लिए अभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, కామెంట్ कीजिए और సబ్స్క్రైబ్ कीजिए। పిల్లలు అంతా కుశలమే కదా? నా వీడియోలను కావాలనుకుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి। నా ఛానల్ని ఇప్పుడే सब्सक्राइब చేయండి। तो बच्चों, मैं आपके लिए 10वीं कक्षा का 7वां पाठ भक्ति पद कविता पाठ को लेकर आपके सामने आया हूँ। పిల్లలు ఈరోజు మీకోసం నేను 10వ తరగతి 7వ పాఠం భక్తి పద్ कविता पाठाన్ని తీసుకొని మీ ముందుకు వచ్చాను। चलो पुस्तकें निकालो, उन्मुखीकरण चित्र पर चर्चा करेंगे। उन्मुखीकरण विषय देखो। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाय, बलिहरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। फिर एक बार, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाय, बलिहरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह कबीरदास का प्रमुख दोहा है। इसका भाव है कि कबीरदास कहते हैं कि अगर मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े होने पर, अगर मुझे पूछने पर तुम किसके चरणों को, किनके चरणों को पहले वंदना करोगे, तो मैं कहूँगा मैं पहले अपने गुरु के चरणों को ही वंदना करूँगा, क्योंकि गुरु ही ने ही भगवान के बारे में बताया है, भगवान का मार्ग के बारे में बताया है। इसलिए मैं पहले गुरु के चरणों को ही वंदना करूँगा। కబీర్దాస్ ఇలా అంటున్నాడు, ఒకవేళ నా ముందు గురువు మరియు గోవిందుడు అంటే భగవంతుడు ఇద్దరు నిలబడితే, నన్ను అడిగితే నువ్వు ఎవరి కాళ్ళకు మొదటగా నమస్కరిస్తావని నన్ను అడిగితే, నేను మొదటగా నా గురు యొక్క కాళ్ళను నమస్కరిస్తాను। ఎందుకంటే గురువే ఈ భగవంతుడి గురించి చెప్పి భగవంతుని యొక్క మార్గాన్ని చూపించిన వాడు గురువు। అందుకే నా గురు యొక్క పాదాలకు నేను మొదటగా నమస్కరిస్తాను అని అంటున్నాడు। तो बच्चों, इस उन्मुखीकरण चित्र के जो प्रश्न दिए गए हैं, अब उस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, भगवत भक्ति का ज्ञान कौन देता है? उत्तर, भगवत भक्ति का ज्ञान गुरु देता है। दूसरा प्रश्न, गुरु को किससे श्रेष्ठ बताया गया है? क्यों? गुरु को भगवान से श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि गुरु ही भगवान को पाने का रास्ता बताता है। तीसरा प्रश्न, निराडंबर भक्ति भावना का क्या महत्व है? उत्तर, निराडंबर भक्ति भावना से भक्त में समदृष्टि, निष्ठा और सच्ची भक्ति होती है। भगवान की उपासना सच्चे हृदय से की जाती है। पाठ का उद्देश्य देखिए। छात्रों को प्राचीन साहित्य से परिचित कराते हुए उनमें काव्य रचना की विविध शैलियों का ज्ञान कराना है। విద్యార్థులకు ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని పరిచయం చేస్తూ కావ్య రచన యొక్క శైలులను పరిచయం చేయాలి। भारतीय साहित्य व संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न कर निराडंबर भक्ति मार्ग का महत्व बताना है। భారతీయ సాహిత్యం సంస్కృతి పట్ల రుచిని ఉత్పన్నం చేయాలి। నిరాడంబర్ భక్తి యొక్క మార్గం యొక్క గొప్పతనాన్ని విద్యార్థులకు తెలియజేయడమే ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం। विधा विशेष देखिए। यह प्राचीन कविता है। ఇది ప్రాచీన కవిత। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। ఇందులో బ్రజ్ భాష యొక్క ప్రయోగం ఉన్నది।
विषय प्रवेश देखिए बच्चों, प्राचीन काल से ही भगवत स्मरण भगवत भक्ति को महत्व दिया गया है. ప్రాచీన కాలం నుండే భగవత్ స్మరణ भगवत भक्ति की प्रामुख्यता ఇవ్వబడింది. भगवान के नाम रूपी नाव से ही संसार रूपी सागर से तर सकते हैं. భగవంతుని నామం అనే నావతో సంసారం అనే సాగరాన్ని దాటవచ్చు. इसकी सही राह का मार्गदर्शन गुरु द्वारा होता है. దీనికి సరైన మార్గదర్శనం गुरु చేత అవుతుంది. ऐसी भक्ति संबंधी की ही चौपाइयाँ और मीराबाई के पद हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे. ఇటువంటి భక్తికి సంబంధించిన రైదాస్ చౌపాయిలు, మీరాబాయి పద్యాలు ఈ పాఠంలో చదువుతాము. यह भगवान ये सागर जैसे संसार में भगवान जैसे नाव में जो सही नाव को सही मार्ग में समुद्र में सागर में सही मार्ग को ले जाने वाला नाविक ही गुरु हुआ है. సముద్రం లాంటి ఈ సమాజంలో పడవ లాంటి భగవంతుడు ఆ పడవను ఆ సముద్రంలో సరైన మార్గంలో తీసుకొని వెళ్ళే నావికుడే గురువు. అటువంటి గురువు గొప్పతనం గురించి ఈ కింద ఇవ్వబడిన పద్యాల్లో ఉన్నాయి. మనం ఇప్పుడు దాన్ని చూద్దాం. మొదటగా కవి పరిచయం చూద్దాం. రైదాస్ కవి పరిచయం. हाँ बच्चों, कवि परिचय देखिए. भक्ति पद में दो कवियों के बारे में दिया गया है. पहले कवि रैदास है. हम रैदास का अब परिचय कर लेंगे. रैदास का जन्म सन 1482 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1527 में हुई. ये ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख कवि है. इनके 41 पद फुटकल पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है. गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है. उस ग्रंथ में इनकी एक विशेष रचना कोई नहीं है रैदास की. इसलिए इनके 41 అంటే 41 పద్యాలను గురు గ్రంథ్ సాహిబ్లో చేర్చబడింది. ఇతని యొక్క ప్రత్యేకమైన పుస్తకం అనేది లేదు. 41 फुटकल का पद किसमें गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है. ये ज्ञानी मार्ग शाखा के प्रमुख कवि हैं. तो अब इनके द्वारा लिखा गया कविता यानी पद देखिए. प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी. प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवई चंद्र चकोरा. प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती. प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा. जैसे सो नहीं मिलत सुहागा. प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा. ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा. हाँ बच्चों, कविता अच्छी लगी ना? फिर एक बार इसको देखिए. मैं गाता हूँ, सुनिए. प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी. प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवई चंद्र चकोरा. प्रभु जी तुम दीपक हम बाती,
जाकी ज्योति बरई दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। हाँ बच्चों, कविता अच्छी लगी ना? फिर एक बार, प्रभु जी तुम चंदन मैं पानी। ప్రభు यानी భగవంతుడు, భగవంతుడా నువ్వు गंधపు చెక్కవు, नीनो नीरुनी। जाके दोनों मिलाने पर ये पूरा क्या होता है, अंग अंग सुवास निकलता है। ఈ రెండు కలపడం వల్ల, గంధము మరి నీళ్లు కలపడం వల్ల సువాసన నాలుగు వైపులా వెదజల్లుతుంది। అదేవిధంగా భగవంతుడా నువ్వు భగవంతుని, నేను నీ యొక్క భక్తుని, నీ భక్తిని ఇలా నాలుగు వైపులా వ్యాపిస్తాను సువాసము లెక్క వలే। प्रभु जी तुम घन, घन यानी बादल, मैं कौन हूँ? मोर। बादलों को देखकर मोर खुश होता है। और प्रभु जी तुम कौन हो? चंद्र बोलते चांद, मैं कौन हूँ? चकोरा पक्षी। चकोरा पक्षी क्या करती है? चांद को रात, तमाम रात चांद को देखते हुए बैठती है। यानी घन को देखकर मोर कैसे खुश होता है और चांद को देखकर चकोरा पक्षी कैसे खुश होती है, उसी प्रकार आपके भक्ति में मैं खुश हूँ यानी लीन हूँ। भगवान, हे भगवान तुम दीपक हो, मैं बत्ती हूँ। बत्ती అంటే వత్తి, నువ్వు దీపాన్ని అయితే నేను వత్తిని। दो मिलाकर क्या होता है? उजाला निकलता है। ज्योति मीनिंग्स उजाला बनता है। उजाला यहाँ का अर्थ क्या है? भक्ति। हाँ, जो क्या है, दीपक और बत्ती मिलने पर क्या होता है? घर में उजाला आता है। उसी प्रकार अब भगवान मैं आपका भक्त हूँ, दोनों मिलकर आपकी भक्ति को, अपनी भक्ति को मैं फैलाता हूँ। प्रभु जी तुम मोती मैं धागा, तुम मोती मैं धागा, दोनों को मिलाने से एक सुहागा मिलता है, एक सुंदर सा माला मिलता है, दिखने में सुंदर लगता है। प्रभु जी तुम स्वामी यानी आप भगवान है, मैं आपका भक्त हूँ। इसी तरह मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करो। हे ప్రభువా, हे భగవంతుడా నువ్వు భగవంతునివి, నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నీ సేవకుని, ఈ విధంగా నేను నిన్ను పూజిస్తున్నాను, దీనిని స్వీకరించు అని అంటున్నాడు। फिर एक बार, भगवान आप चंदन है, मैं पानी हूँ, दोनों मिलाने से चारों ओर सुवास होता है। भगवान आप बादल हो, मैं मोर हूँ, आप चांद हो, मैं चकोरा पक्षी हूँ, दोनों चांद को देखकर चकोरा पक्षी और बादलों को देखकर मोर कैसे खुश होता है, आपकी भक्ति में खुश हूँ। ये भगवान आप दीपक हो, मैं बत्ती हूँ, दोनों मिलने से उजाला निकलता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति में मैं उजाला फैला दूंगा, उजाला कर दूंगा। भगवान आप कौन है? मोती, मैं धागा हूँ, दोनों मिला से एक सुंदर सा सुहागा मिलता है, जो सुंदर दिखाई देता है। मैं भी आपकी भक्ति में इस तरह क्या करो, लीन हो चाहता हूँ। ये भगवान आप भगवान है, प्रभु जी आप भगवान है, मैं आपका सेवक हूँ, मैं इसी तरह आपको क्या करता हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। భగవంతుడా నువ్వు, ఓ ప్రభుజీ నీవు గంధపు చెక్క అయితే, నీరు నేను నీరుని, రెండు కలిపి మనం మన శరీరాన్ని పూసుకున్నప్పుడు నాలుగు వైపుల సువాసన ఎలా వెదజల్లుతుందో అలా నేను నీ భక్తిని నలువైపులా వెదజల్లుతాను। ప్రభుజీ నువ్వు భగవంతుడా నువ్వు మేఘాన్ని అయితే నేను నెమలిని, నువ్వు చంద్రుని అయితే నేను చకోర పక్షిని। మేఘాన్ని చూసి నెమలి, చంద్రుని చూసి చకోర పక్షి ఎలా సంతోషపడుతున్నాయో,
నీ భక్తిలో నేను అలా లీనమై సంతోషపడుతున్నాను. ఏ ప్రభువా, నువ్వు దీపాన్ని అయితే నేను వత్తిని రెండు కలిపి ఆ ఇంటిని ఎలా వెలుగునిస్తుందో అదేవిధంగా నీ భక్తిని ప్రపంచాన్ని వెలుగునిస్తాను. ప్రభువా, నువ్వు ముత్యాన్ని అయితే నేను దారాన్ని ఆ రెండు కలిపి ఎట్లా ముత్యాల దారమై అందాన్ని పెంపొందిస్తాయో నీ యొక్క భక్తితో ఈ ప్రపంచాన్ని యొక్క అందాన్ని పెంపొందిస్తాను. ఏ ప్రభువా, నువ్వు భగవంతుడివి, నేను నీ భక్తుని ఈ విధంగా పూజిస్తున్నాను, నా భక్తిని స్వీకరించు అని అంటున్నాడు. तो बच्चों अब हम कविता देखें ना, अब इसमें आए कुछ कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे. चलो अर्थ को देखेंगे. अर्थ देखिए. प्रभु जी, भगवान, भगवंतुडु, गॉड. अंग, भाग, भागमो, पार्ट. चंदन, चंदनम, सैंडलवुड, बास, सुवास, वासना, ओडूर. समानी, व्याप्त होना, व्यापिंचुटा, टू स्प्रेड. घन, मेघ, मेघमो, क्लाउड्स. चंद्र, चांद, चंद्रुडु, द मून. चकोर, चकोर पक्षी, चकोर बर्ड. दीपक, दिया, दीपमो, लाइट. बाती, बत्ती, मैनमो, कैंडल. ज्योति, ज्योति, वेलुगु, लाइट. राति, रात, रात्रि, नाइट. जाकी, जिस प्रकार. इलागैते, हाउ कैन. मोती, मुक्ता, मुत्यमो, पर्ल. धागा, डोरा, दारमो, थ्रेड. स्वामी, मालिक, यजमानी, ओनर. दासा, सेवक, दासुडु, सर्वेंट. प्रस्तुत पद में रैदास अपनी भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं. वे भगवान को चंदन और अपने को पानी के समान समझते हैं, क्योंकि चंदन और पानी के मिलने से हर जगह सुगंध फैलता है. कवि भगवान को मेघ और अपने को मोर रूप समझते हैं. जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद को निहारता रहता है, उसी प्रकार मोर रूपी भक्त भी मेघ रूपी भगवान को निहारता रहता है. कवि भगवान को दीपक मानते हैं और अपने को जलती हुई बत्ती. कवि कहते हैं कि मैं सदा आपके प्रेम में जलता हूँ. जिस प्रकार जलती हुई बत्ती रात के अंधकार को प्रकाशमय बना देता है, उसी प्रकार मेरा आपके प्रति प्रेम प्रकाशमय हो गया है. कवि कहते हैं कि भगवान मोती है और मैं धागा हूँ. जिस प्रकार धागा मोतियों को गूंद कर सुहागा बनता है, उसी प्रकार मैं भी भगवान रूपी मोती को गूंद कर रहूँगा. कवि भगवान को स्वामी और अपने को दास का रूप समझते हैं. कवि की भक्ति भावना इस प्रकार दिखती है. हाँ बच्चों, भावार्थ भी देखे हैं ना. अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे. चलो प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे. पहला प्रश्न, प्रभु के प्रति रैदास की भक्ति कैसी है? उत्तर, रैदास जी की निर्गुण भक्ति है. इसमें ज्ञानाश्रयी है. वे निराकार निर्गुण ब्रह्मा के उपासक हैं. वे भक्ति के बारे में कहते हैं कि हे भगवान, तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ. चंदन का लेप करने से मेरा प्रत्येक अंग भक्ति मुक्ति से महक उठता है. हे भगवान, यदि तुम बादल हो तो
मैं मोर हूँ। जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद को देखकर प्रेम विभोर होता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें देखकर खुशी से नाचता हूँ। हे भगवान, तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ, जैसे सोने में सुहागा। मूल्यवान मोती को तुच्छ धागे का मूल्य भी बढ़ता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति निर्मल होती है। हे भगवान, तुम स्वामी हो तो मैं सेवक हूँ, सदा तुम्हारी सेवा में मैं अपना जीवन बिताता हूँ। ऐसी ही रैदास की भक्ति है। दूसरा प्रश्न, कवि ने अपने आप को मोर क्यों माना होगा? उत्तर, मोर को मेघ से प्रेम है। मोर और मेघ का प्रेम अमलिन और अविभाज्य है। काले बादलों को देखकर मोर तन्मयता से नाचने लगता है, बिना बादल के मोर नहीं नाचता। इसी कारण कवि ने भगवान को मेघ और अपने आप को मोर माना होगा। तीसरा प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इस का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ज्ञानी मार्गी शाखा के प्रमुख कवि रैदास जी कहते हैं कि हे भगवान, तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ। चंदन की लकड़ी के टुकड़े को पानी मिलाकर सान देने से सुगंधित गंध निकलती है। उसका लेप बदन पर लगाने से हर एक अंग महकता है। उसी प्रकार मैं तुम्हारी उपासना से, तुम्हारे नाम स्मरण से, गुणगान से मेरे सभी अंग सुरभित होते हैं। चौथा प्रश्न, यदि आप रैदास की जगह होते तो आप ईश्वर की तुलना चंदन, बादल और मोती किस प्रकार करते? उत्तर, मैं ईश्वर की तुलना शाही, खुशबू, बिजली जैसी चीज़ों से करूँगा, क्योंकि भक्ति साम्राज्य में नया इतिहास सृजन होना है। मैं कलम बन जाऊँगा, तुम शाही बन जाओ। अगर मैं जूही बन जाऊँ तो तुम खुशबू बनकर इस भक्ति सुगंध को चारों ओर फैलाओ। अगर मैं बत्ती बनूंगा तो तुम बिजली बनकर दुनिया को, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दो। भाषा की बात में ई भाग देखिए। नीचे दिया गया उदाहरण समझिए, पाठ के अनुसार उचित शब्द लिखिए। కింద ఇవ్వబడిన ఉదాహరణ అర్థం చేసుకోండి, పాఠం ఆధారంగా ఉచిత పదాలను రాయండి। हे प्रभु जी तुम, यानी रैदास भगवान की तुलना किन किन चीज़ों से की है यहाँ लिखना चाहिए। हे प्रभु जी तुम चंदन और हाँ घन, मोती, स्वामी इनसे तुलना की है। और उसके बाजू में देखिए दानि पक्कने చూడండి, हे प्रभु जी हम అంటే रैदास अपने आप को किससे तुलना की है? रैदास తనకు తాను దేనితో కంపేర్ చేసుకున్నాడు? हाँ पानी, मोरा, धागा, दासा, इस तरह लिखना चाहिए। हाँ बच्चों, आज भक्ति पद के अंतर्गत रैदास के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। मैं इसी पाठ के और एक कवयित्री मीराबाई के बारे में अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा, आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।